हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय व्लॉग। तो आज आपको गेस करना है मैं कहाँ जा रही हूँ, क्योंकि मुझे बहुत टाइम हो गया ट्रैवल किए। और मैं आज ट्रैवल करके लिट्टी चोखा बट्टी चोखा खाने जा रही हूँ। तो आप गेस कीजिए मैं कहाँ जा रही हूँ। मैं इस वक्त हूँ T1 मुंबई के एयरपोर्ट पे। तो आगे मिलते हैं हम। एंड योर गेस इज़ राइट। मैं आज जा रही हूँ मुंबई टू वाराणसी। पिछली बार वाराणसी से मेरी फ़र्स्ट फ़्लाइट मैंने ली थी वाराणसी टू बॉम्बे। अब मुंबई टू वाराणसी जा रही हूँ। सो इस वक्त हम लोग हैं मुंबई एयरपोर्ट T1 पे। और हमारी फ़्लाइट थोड़ी डिले हो गई है। पहले हमारी 7 बजे से 9 बजे तक थी। उसके बाद 8:30 से 10:30 बजे तक हुई। अब पता नहीं कितना और डिले होने वाला है, क्योंकि वहाँ पे फॉगी वेदर है बनारस में, वाराणसी में। इसके लिए हम लोग को और टाइम लग सकता है। तो प्रदीप, एक्साइटमेंट तो बहुत है मेरे अंदर। आपको कैसा लग रहा है अभी वापस से गाँव जाने के लिए? बस खाली ठंडी की कैपेसिटी रखो। वो तो मुझे मेरे अंदर बिल्कुल नहीं है, तो भी मैं कोशिश करूँगी, क्योंकि मुझे ठंड बहुत लगती है। 10-11 टेम्परेचर है। माय गॉड, मुझे यहाँ पे 20 टेम्परेचर होता है तो भी हुड़हुड़ी लगने लगती है, ठंडी लगने लगती है। मेरे स्वेटर निकल जाते हैं। वहाँ पे पता नहीं मेरा क्या होने वाला है। हमारी फर्स्ट ट्रिप थी मेमोरेबल, वो तो सबसे मेमोरेबल थी। हम लोग फर्स्ट टाइम बाय एरोप्लेन यात्रा कर रहे थे। तो तब से तो हमारी जर्नी शुरू ही है। और मैं चाहती हूँ कि हमारी जर्नी ऐसे ही शुरू रहे। और ये ग्रीन सिग्नल मिल चुका है एरोप्लेन को उड़ने के लिए, लेकिन हमारे आगे पीछे भी ज़्यादा फ़्लाइट्स हैं। ये इंजन में फ्यूल भरा जा चुका है। अब प्लेन रिवर्स हो रहा है। मैं देखिए आपको सारी डिटेल्स दिखा रही हूँ अच्छे से। कोई भी व्लॉगर इतना डिटेल में नहीं दिखाता। तो जिन्होंने हवाई यात्रा नहीं की है उन्हें घर बैठे बैठे इसका एक्सपीरियंस दिखा रही हूँ मैं। तो ज़रूर देखिए एंड तक। ये रिवर्स लेने के बाद जब रनवे पे हम लोग आए तो काफ़ी लंबी चौड़ी भीड़ लगी थी, मतलब प्लेन्स की। वन बाय वन करके जा रही थी प्लेन्स। तो ये यहाँ पे पीछे तो लिया, लेकिन फिर हमें रुकना पड़ा थोड़ी देर के लिए। ये देखिए जैसे यहाँ पे हम लोग आए रनवे की सीट में, ये पीछे लिया। इसके बाद रनवे पे आके जब जैसे ही आगे बढ़े, थोड़ा थोड़ा दूर पे हम लोग आगे बढ़ रहे थे, तो ये टर्न लिया। उसके बाद फिर हमें रुकना पड़ा थोड़ा। और ये टर्न ले चुका है प्लेन, लेकिन फिर भी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, क्योंकि हमारे आगे भी फ़्लाइट्स थी अभी भी। इसके लिए हमें और डिले हो रहा था। एक तो फॉग की वजह से हमें ऑलरेडी डिले हो चुका था। इसके बाद हमारे पीछे देखिए और प्लेन्स आती जा रही है, और हमारे आगे भी प्लेन की लाइन लगी थी। इसके लिए हम लोग को 15-20 मिनट तो रनवे पे ही लग गए। और अभी प्लेन धीरे धीरे रफ्तार पकड़ेगी, क्योंकि आगे की प्लेन्स उड़ चुकी है, अब हमारी बारी थी। ये देखिए धीरे धीरे रफ्तार पकड़ रही है प्लेन। अभी लेगा फास्ट। अरे ट्रेन ने रफ्तार पकड़ चुकी है, फास्ट हो गई है। देखिए अब धीरे धीरे और फास्ट होती जाएगी, उसके बाद टेक ऑफ होगा। ये देखिए रफ्तार बढ़ती जा रही है प्लेन की। देखिए अभी भी रनवे पे ही है।
और फास्ट हो चुका है ये, और ये टेक ऑफ हो चुका है। नाइस। और ये अरब सागर से उड़ते हुए हम पुणे की तरफ से जाता है ये प्लेन सीधा सीधा एमपी होते हुए फिर यूपी में। अब हम लैंड हो चुके हैं, ये देखिए बनारस में लैंड हो चुके हैं। वाराणसी, आई मीन वाराणसी, मंदिरों का शहर वाराणसी। अभी मेरे ख्याल से अराइवल डिपार्चर एक ही रहेगा शायद, आई थिंक। तो हम वाराणसी पहुंच गए हैं, और पिछली बार इसी एयरपोर्ट से हम लोग आए थे और अब वापस जा रहे हैं। फाइनली वी आर हियर इन बनारस, वाराणसी, व्हाटएवर यू कॉल। तो कैसी फीलिंग आ रही है? मुझे तो पहले से डिवाइन फीलिंग आ रही है, ऊपर से घर जाने की 2 बजे हो गई है। ठंडी फीलिंग आ रही है। लाल बहादुर शास्त्री जी को शत शत नमन। अब हम यहाँ से एग्जिट होते हुए अच्छा हट जैसा बना है। एयरपोर्ट से बाहर आते ही नॉस्टैल्जिया फील होने लगा, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम हम लोग ने यही से फ़्लाइट पकड़ी थी। हमारी लाइफ की फ़र्स्ट फ़्लाइट वाराणसी टू मुंबई थी, और अब मुंबई टू वाराणसी। और यहाँ से बाहर आते ही डिसाइड किया हमने कि हम यहाँ से ओला या उबर पकड़ेंगे। तो बहुत सारे लोग हम लोग को बोल रहे थे, अरे लेकिन हम लोग ने डिसाइड किया कि हम लोग ओला उबर पकड़ के जाएंगे। तो हमारी कहाँ पे है जो गाड़ी वो आ चुकी थी, ये देखिए सच्ची में भुलक्कड़ हो गई। वहाँ पे बैठे और सीधा गांव की तरफ चल पड़े। ये देखिए ये एयरपोर्ट रोड है, इतना साफ़ सुथरा है। लास्ट व्लॉग में भी मैंने आपको दिखाया था, जब वाराणसी टू मुंबई का जो व्लॉग बनाया था उसमें भी दिखाया था मैंने आपको ये रास्ता। इतना अच्छा रास्ता बना हुआ है यहाँ पे। देख लेंगे तो अच्छा रहेगा कि बाद में वहाँ जाने तो बाद हम सीधे अपने घर की तो तरफ रवाना हुए। नहीं, वहाँ से नहीं हो पाएगा। नयन थारा, अभी हम परसों जोगापुर मड़ियाऊ देख रहे हैं। हाँ मालूम, जोगापुर मड़िया मालूम। हाँ, उनको लेके यहाँ आए थे कल। हाँ हाँ हाँ। और हम कैब वाले से बात करते करते आगे की तरफ बढ़े। नहीं बता रहे तभी ना आपसे 60 रुपये। तो वो सब अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कर रहा था। मतलब वहाँ से हमको और रास्ते में हमें बहुत सारी ग्रीनरी और खेत खलिहान दिखे, और सरसों के खेत तो हर तरफ दिख रहे थे हमें। ये देखिए यहाँ पे देखिए खेत खलिहान और सरसों फूली फूली, बहुत ही सुंदर दृश्य दिख रहा था। और ये हम लोग फाटक के पास पहुँच गए, मड़ियाहू फाटक के पास।
ये सामने छोटा सा मॉल भी दिखाई दे रहा है। तो हमारी किस्मत अच्छी थी कि फाटक ऑलरेडी खुला हुआ था, अदरवाइज़ हमें वेट करना पड़ता। तो ये फाटक से मॉल के इस पार होते हुए हम अपने घर की तरफ रवाना हुए। तो मैं मडियाऊ बाजार पहुंच चुकी हूँ। मडियाऊ बाजार से हम और अपनी लिट्टी चोखा का बाजार की दुकान तरफ देख के रवाना हुए। बट्टी चोखा का दुकान देख के और मेरे रास्ते मुंह में में पानी मैंने आ गया। फिर एक मैंने झाड़ू कंट्रोल खरीदी किया क्योंकि और हम सीधे पहले घर की की झाड़ू तरफ जा खराब रहे हो हैं। चुकी थी, इसके लिए मैंने वहाँ पे एक झाड़ू खरीदी। ये देखिए, ये बाज़ार है, मडियाऊ बाज़ार। और ये है मछली शहर रोड। ये बहुत फेमस है मछली शहर रोड। चौरा माता मंदिर, यहाँ पे पीछे एक चौरा माई का मंदिर गया। मैंने कहा था ना, एक लोकल देवी होती है हर गांव की, उन्हें चौरा माई कहते हैं। तो हर गांव में चौरा माँ का मंदिर होता है, और कोई भी शुभ काम होता है तो लोग उनकी पूजा करके ही आगे बढ़ते हैं। गई तो ये है हमारा बिलवा बाजार। अब बस थोड़ी देर में हम अपने घर पे पहुंच जाएंगे। आगे भी राइट मुड़ना है। अच्छा। गया। ये क्या पालक की खेती है शायद। और वो देखिए सरसों के पीले पीले फूल दिख रहे हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं। डीडीएलजे याद है, डीडीएलजे में ऐसे ही खेत है। हाँ, अब नज़दीक से दिखाते हैं आपको, देखिए नज़दीक से खेत। अभी तो आपको और बहुत सारी अच्छी चीज़ें देखने को मिलेंगी। और ये अरहर का खेत है, जो तूर दाल कहते हैं ना, उसका खेत है। और बस हम 5 मिनट में गांव पहुंचने वाले हैं। गांव के बिल्कुल नज़दीक आ गए हैं। बस 5 मिनट में हम अपने घर पे होंगे। ये देखिए गांव का हमारे रास्ता। लास्ट व्लॉग में भी अच्छी तरह दिखाया था ये मैंने। अब हम गांव में एंटर हो चुके हैं। देखिए दोनों तरफ घर दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए गांव के लोग देख रहे हैं, उन्होंने देख लिया कि हम पहुंच गए हैं। और बस आगे की तरफ सीधे जाके बाएं मुड़ना है हमें, फिर हमारा घर आ जाएगा। ये देखिए बिल्कुल सीधा रास्ता है। ये हमारा घर दिख रहा है यहीं से ही, रास्ते से ही। तो मेरे एक हाथ में झाड़ू, बैग और दूसरे हाथ में मेरा मोबाइल। और अब हम चल रहे हैं अपने घर की तरफ। प्रदीप फाइनली आ गए, कैसा लग रहा है? आपको ही लग रहा है कैसा? देखो, आप खुद देख लो। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे हमेशा से ही अच्छा लगता है। खाना कर हाँ, इसे खाना करे, काटा करे, खाना करे। वो है, देखा थे, देखा कितना काटल हो। यहाँ से रास्ता देखा कैसे देखा, तो यहाँ से काटल हो, यहाँ फरसा से काटल हो। कहे ना कि माटी कट कट के जाले, या और तो माटी कट के ना गई हो, या और तो बराबर हो माटी माटी, यही और से माटी कट के जाले।
सो यहाँ से भी मट्टी इतनी नहीं कटी, यहाँ पे तो स्ट्रेट ही है, यहाँ से मट्टी ज़्यादा कटी है, यहाँ से तो पूरी अंदर तक कटी है। सो हम अपने घर की तरफ बढ़ते हुए फाइनली 6 महीने बाद, एग्जैक्टली 6 महीने बाद, हम जून में आए थे, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, एग्जैक्टली 6 महीने बाद हम यहाँ पे पहुँचे। और ये औरतों ने फिर से उपले पातने चालू कर दिए हमारे दरवाजे के सामने। जाए कहाँ से, वाओ। सो ये हमारे घर की हालत है अभी भी। तो पिछली बार प्रदीप ने यहाँ पे प्लास्टिक लगा के इस ताले पे बांध दिया था, वो अभी भी वैसा ही है, बस थोड़ा जंग लग के निकल गया है। और ये है हमारे घर की हालत। सो अभी हम गृह प्रवेश करेंगे। तो घर की लक्ष्मी पूनम शर्मा प्रवेश करेगी झाड़ू लेते हुए, जो कि लक्ष्मी का ही रूप होती है। लॉक खोलते हुए हम लोग ने इतना साफ सफाई करके गए थे पिछली बार, लेकिन फिर से ये देखिए झाड़ जंखाड़ हो गया। और वो मंदार का पेड़ भी फिर से आ गया। मंदार का पेड़ इतना हम लोग ने मैंने जलाया था खुद, घासलेट डाल के, तो भी आ गया। अब पता नहीं अंदर क्या हाल होगा, भगवान जाने। झाड़ू से खोल दूं क्या, झाड़ू से थोड़ा साफ कर दूं। सो आते ही मैं काम पे लग चुकी हूँ। ये देखिए, मजबूरी। चलो खोलो। अभी ये ताला खोलना बाकी है, जो प्रदीप ने पन्नी से बांध रखा था। देखो यहाँ आके मेरी लैंग्वेज भी चेंज हो गई, प्लास्टिक को पन्नी कहते हैं। और वहाँ पे बिरजू भैया भी आ चुके हैं। बेचारे इतनी मेहनत करके तकलीफ करके हमारे लिए आ रहे हैं। खोलो, ढकेलो। ओम गणेशाय नमः। गणपती बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ती मोरया, लालबागचा राजाचा विजय असो। तो विदाउट एनी कट मैं अभी घर में जा रही हूँ। मैंने इस वीडियो में थोड़ा भी कट नहीं दिया है। हम लोग बहुत साफ करके गए थे, अब फिर थोड़ा गंदा हो चुका है। एनीवेज मैं सब साफ कर लूँगी, डजंट मैटर टू मी। यहाँ पे ईटा लगाया था हमने। ओ वाओ, हम लोग ने यहाँ पे लॉक लगाया था। और यहाँ ज़्यादा गंदा नहीं हुआ है, क्योंकि पिछली बार हम लोग साफ करके गए थे। और ये मंदार का, यहाँ पे पीपल का पेड़ और मंदार का पेड़ था। थैंक गॉड नहीं बढ़ा। और नल की हालत भी देखनी पड़ेगी, नल फिर से बनवाना पड़ेगा। इस वक्त हमारे घर का हाल ये है। अब इसे फिर से बनाएंगे, सजाएंगे, संवारेंगे। तब तक के लिए बाय, टाटा, सी यू, सायोनारा, लव यू ऑल। और अगले व्लॉग में आपको अच्छी चीज़ें और देखने को मिलेगी। तब तक के लिए बाय, टाटा, सायोनारा, लव यू ऑल।